नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, जब से ये सीएएस का सिस्टम लागू हुआ है, ट्रेडर्स के सिर में दर्द हो गया। एक तो कंफ्यूजन बहुत है, सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है, और जो लास्ट में इस तरह की कैंडलें निफ्टी में बन रही हैं, ये सारी स्ट्रेटजी बिगाड़ दे रही है। ये सेलर और बायर दोनों को परेशान कर रहा है। अब सवाल ये है कि ऐसी क्लोजिंग का कारण क्या है। पहले तो ऐसी क्लोजिंग नहीं होती थी। इसका प्रमुख कारण है सीएएस, यानी कि क्लोजिंग ऑप्शन सेशन। पहले जो क्लोजिंग प्राइस था वो डिसाइड होता था लास्ट 30 मिनट के वीवैप से। तो इसमें क्या था, क्लोजिंग प्राइस और एलटीपी। एलटीपी का मतलब है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जिस पर निफ्टी लास्ट में ट्रेड किया था, और क्लोजिंग प्राइस जो है वो वीवैप के अनुसार डिसाइड होता था कि एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस क्या होगी। तो इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता था। तो टाइमिंग वगैरह का आपको पता ही होगा, पहले 3:30 पे सारे मार्केट की क्लोजिंग हो जाती थी। लेकिन अभी जो नॉन एफएनओ स्टॉक्स हैं, इनकी क्लोजिंग तो एज यूजुअल 3:30 पे होगी। लेकिन जो एफएनओ स्टॉक और इंडाइसेस हैं, इनकी नॉर्मल ट्रेडिंग 3:15 पे बंद हो जाएगी। नॉर्मल ट्रेडिंग का मतलब है कैश ट्रेडिंग। फ्यूचर एंड ऑप्शन इनका टाइमिंग कर दिया है 3:40 तक। अब 3:40 तक भी जो किया गया है उसमें बहुत सारे लफड़े हैं। अब लफड़े ये हैं कि कैश क्लोजिंग में 3 से 3:15 इसमें भी वैप के अनुसार एक प्राइस डिसाइड किया जाएगा। अब ये जो प्राइस है, इसमें 3% प्लस और 3% माइनस का एक बैंड बनाया जाएगा। तो 3:15 पे ये बैंड बन गया, जो बी वैप का फाइनल प्राइस है उससे 3% ऊपर 3% नीचे। 3:15 से 3:20 ये ब्रीदिंग टाइम है, मैंने इस बीच में कोई ऑर्डर वगैरह प्लेस नहीं होगा। और ये जो ब्रीदिंग टाइम है 5 मिनट का, इस दौरान जो प्रीवियस पेंडिंग ऑर्डर्स थे, अगर इस 3% के बैंड में पड़ते हैं तो आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे। जो 3% के बाहर हैं वो सब कैंसिल हो जाएंगे। और ये 3% का बैंड डिसाइड करने का मतलब है कि अब क्लोजिंग इस प्राइस के बाहर नहीं होगी, और साथ ही इसके बाहर ऑर्डर प्लेस भी नहीं किए जा सकते। इसके रेंज के अंदर में ही ऑर्डर प्लेस किए जा सकेंगे। अब 320 से 330 ऑर्डर प्लेस किए जाएंगे, और उसमें भी जो मार्केट ऑर्डर है वो 325 तक प्लेस किए जाएंगे। और लिमिट ऑर्डर्स जो है ये 328 टू 330 तक प्लेस किए जा सकते हैं। अब 328 330 देने का मतलब ये है कि अगर कोई एब्सर्ड आउटकम होता है, मान लीजिए कुछ ऐसे ऑर्डर लगे कि प्राइस इस बैंड से बाहर निकल सकता है, तो ऐसे समय में सिस्टम 3:28 के बाद में रैंडम कभी भी ऑर्डर लेना बंद कर सकता है। अब 3:30 के बाद में इक्विलिब्रियम डिसाइड होगा, और ये वो प्राइस होगा जिसपे मैक्सिमम बिड लगी है, यानी कि मैक्सिमम बाई सेल ऑर्डर लगे हुए हैं। 3:30 टू 3:40 के बीच में प्राइस मैचिंग होगी, और उस ऑर्डर मैचिंग के अनुसार फिर फाइनल प्राइस डिसाइड होगा। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि पहली चीज तो है कि आपका ब्रोकर पहले सारे ऑर्डर्स 320 के आसपास में काट देता था, जो इंटरडे के ऑर्डर्स होते थे। अभी एफएनओ स्टॉक्स के लिए ये हो गया है 3:05 पे। 3:15 पे क्लोज हो जाएगा, तो वो 10 मिनट पहले आपके रनिंग ट्रेड अगर हैं तो काट देगा। और जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है उनका ट्रेड 3:30 पे काटेगा। तो ये तो नियम पहले जैसा ही है, बस केवल टाइमिंग डिफरेंट हो जाने से ट्रेड काटने की टाइमिंग डिफरेंट हो गई है। अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बिगेस्ट प्रॉब्लम, कि एफएनओ का जो अंडरलाइन प्राइस है ये डिसाइड होता है कैश से। जैसे कि ब्लैक सॉलेस मेथड के अनुसार एफ इक्वल टू एस ई टू द पावर आर टी। तो यहाँ एस क्या है, स्पॉट है। तो ये जो स्पॉट प्राइस है इससे फ्यूचर प्राइस डिसाइड होता है। स्पॉट को आप बंद कर दे रहे हैं 3:15 पे, फ्यूचर एंड ऑप्शन चालू है 3:40 तक। तो ये जो 25 मिनट का गैप है, इसमें फ्यूचर और ऑप्शन चल रहे हैं बिना स्पॉट प्राइस के। तो जो बिना स्पॉट प्राइस के फ्यूचर चल रहा है, सिस्टम क्या करेगा, वो फ्यूचर प्राइस से स्पॉट निकालेगा और उसके बेसिस पे फ्यूचर निकालेगा। तो फ्यूचर एंड प्राइस के एलटीपी को डिसाइड करने में स्पॉट का अहम रोल होता है। स्पॉट अगर ऊपर बढ़ेगा तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के प्राइस भी ऊपर बढ़ेंगे, स्पॉट नीचे जाएगा तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के प्राइस भी नीचे जाएंगे। लेकिन जब स्पॉट ही बंद हो गया तो फ्यूचर के प्राइस को डिसाइड करने का मेरे ख्याल से, इसमें मैं कंफर्म नहीं हूं बट जहां तक हमको आइडिया लग रहा है, कि जैसे कि गिफ्ट निफ्टी है, निफ्टी बंद हो जाने के बाद भी ये चल रहा है और उसका फ्यूचर ट्रेड हो रहा है, सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा। अब अपने सुबह देखते हैं तो जो गिफ्ट निफ्टी है उसका फ्यूचर निफ्टी के स्पॉट और निफ्टी के फ्यूचर दोनों से या तो ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। ऊपर रहेगा तो अपना मार्केट गैप अप खुलेगा, नीचे रहेगा तो अपना मार्केट गैप डाउन खुलेगा। सेम सिस्टम आई थिंक दे आर अप्लाइंग हियर। और इसके वजह से लास्ट मोमेंट में जब अपना स्पॉट बंद हो जाता है लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन की ट्रेडिंग चलती रहती है, तो जो वॉलेटिलिटी है ये अनकंट्रोल्ड हो जाती है। और अनकंट्रोल्ड होने की वजह से ये रेंगती हुई निफ्टी में लास्ट टाइम में क्लोजिंग इस ढंग से हो रही है। किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि ये रेंगती हुई है और लास्ट क्लोजिंग इस ढंग की हो गई, बिकॉज स्पॉट अवेलेबल नहीं है।
नेक्स्ट डे जब 9:15 पे मार्केट खुलेगा तो चूंकि स्पॉट अवेलेबल है इसलिए वो वॉलेटिलिटी गायब हो जाती है, यानी कि मार्केट इस ढंग से चल रहा है, यहाँ पे क्लोज हुआ और नेक्स्ट डे फिर एज इट इज जैसे चलता है वैसे चलेगा, फिर यहाँ पे क्लोज, उसके बाद इस ढंग से क्लोज होगा। तो मॉर्निंग में स्पॉट के साथ में मैच हो रहा है, शाम के समय में जब स्पॉट गायब हो जा रहा है तो इस तरह की अनकंट्रोल्ड वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। तो सिंपल सी चीज है, जो लोग 9:15 पर अपनी ट्रेडिंग काट देते हैं वो तो ठीक है एज मार्केट यूजुअल, और जो लोग इसमें रहते हैं खास करके ये सेलर्स के लिए काफी घातक हो जाएगा, बायर्स भी इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो ये बेटर है कि आप अपना 9:15 पे जैसी आराम कह दीजिए और इन चक्करों में मत फंसिए, अदरवाइज एक सेलर का अच्छा खासा आता हुआ प्रॉफिट हाथ से निकल जाएगा।